हेलो माय डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज कक्षा 9 का केमिस्ट्री में हमारे आसपास के पदार्थ नया चैप्टर है केमिस्ट्री से। इसमें जो है आज हम लोग पदार्थ के बारे में जानेंगे। बेटा, पदार्थ किसे कहते हैं? कोशिश आप करें, जो चीज़ आपको नहीं आती समझ में आती है आप कमेंट करो, वीडियो बार बार देखो बेटा, जिसके आपके लिए बनाया जा रहा है तो आप उससे देखें। अब जानते हैं हम लोग पदार्थ किसे कहते हैं। आज ये बेटा ध्यान दीजिए, पदार्थ इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। पदार्थ किसे कहते हैं? तो आज हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, जितने भी सारी चीज़ें दुनिया में हैं सब पदार्थ हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, एनीथिंग इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड मैटर। जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। कैसे परिभाषित कैसे करेंगे पदार्थ को? तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, सपोज दैट ये बुक्स है हमारे पास, ठीक है, बुक्स है। अब इस बुक्स को हम लोग भी कह सकते हैं कि पदार्थ हैं। क्या है? पदार्थ हैं। आप कैसे कह सकते हैं पदार्थ? तो देखो बेटा, जब हम लोग बुक को रखेंगे, क्या बेटा, बुक को रखेंगे तो एक चीज़ बता रहे हैं, जब बुक को रख रहे हैं तो देख रहे हो इसमें मुझे एक द्रव्यमान यानी भार, यानी कि इसमें कह सकते हैं कि क्या लग रहा है? द्रव्यमान है, मतलब इसका वजन है। ठीक, दूसरी चीज़ अगर जानते हैं, एक चीज़ देख रहे होगे, इसका क्या है? कोई ना कोई आकार है। जैसे सपोज दैट ये, हम इसको अभी देखते हैं, आपके जैसे बताते हैं, ये एक जो है ये क्या हमारी एक बुक है। क्या है बेटा? बुक। अब इस बुक को हम लोग पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? पदार्थ। तो पदार्थ की परिभाषा क्या हो जाएगी समझिएगा, मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ में एक चीज दिख रहा है, आकार। क्या दिख रहा है बेटा? आकार। यानी सभी पदार्थ में क्या कोई ना कोई उसका क्या होता है? आकार होता है। दूसरी चीज, आकार होने के साथ साथ इसका अभी बताया कि जब कोई चीज उठाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका वजन होता है, जैसे हम लोग द्रव्यमान कह सकते हैं या इसी को कह सकते हैं भार। आकार को आयतन से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो और एक होता है परिमाप, बोल सकते हैं। परिमाप मतलब इसका कोई ना कोई माप भी होगा, तो माप बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? आकार, आयतन, माप, ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती है? पदार्थ। ये जिन चीज़ों में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ। तो पदार्थ की बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है कि जिसमें जो वस्तु स्थान घेरती है या जो चीज़ भी हो स्थान घेरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं बेटा। तो स्थान, अब स्थान घेरने का मतलब क्या होता है? पदार्थ की डिफिनीशन आगे नहीं, स्थान घेरना ही क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? जो स्थान घेरती है, ये इतनी सी जगह घेरी हुई है कि नहीं घेरी हुई? आप देख रहे होंगे बुक्स रखी तो स्थान घेर रही, क्या कर रही? स्थान घेर रही है, और उसी स्थान घेरने को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आयतन। यहीं से हम लोग आयतन की परिभाषा पढ़ लेंगे। आयतन किसे कहते हैं? तो आयतन की परिभाषा यहीं से आ जाएगी। आयतन किसे कहते हैं? आयतन का मतलब होता है जो वस्तु जितना स्थान घेरती है। क्या बोलेंगे बेटा? जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाती है? आयतन कहलाती है। पदार्थ की परिभाषा आगे कि नहीं? पदार्थ की परिभाषा देख लेते हैं बेटा एक बार। पदार्थ किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि जिस वस्तु में आयतन, आकृति, भार आदि उपस्थित होते हैं पदार्थ कहलाते हैं। ठीक बेटा, पदार्थ हमारे दो प्रकार का होता है। मैटर आर देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन से दो पदार्थ होते हैं आपको बता देते हैं। अगर प्रकार पूछे जाए तो एक होता है बेटा शुद्ध पदार्थ, और एक होता है बेटा अशुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर एंड इनप्योर मैटर।
बहुत जल्दी इंग्लिश में वीडियो आ जाएंगे बेटा, उसमें आप टेंशन ना करें। इंग्लिश मीडियम बच्चों को बहुत जल्दी केमिस्ट्री में सारे वीडियो और इंग्लिश में मिलेंगे। एक बेटा होता है पदार्थ, एक बेटा होता है बेटा अशुद्ध पदार्थ। आप लोग बता देते हैं, आप लोग दूध वगैरह लेने जाते हैं ना, उसमें पानी मिला देते हैं। अब क्या होता है ना, जो चीज़ क्या होता है, जो जिस चीज़ से बनती है, जो पार्टिकल्स छोटे छोटे कण एक ही प्रकार के कण से मिलकर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शुद्ध। तो क्या बोल सकते हैं, जिनका, क्या बोलेंगे बेटा, जिनका संगठन एक जैसा होता है, एक जैसा होता है, क्या कहलाता है बेटा, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्या पर लोहा है, लोहा की अगर बात करें, प्योर लोहे की बात करेंगे, सोना है, चांदी है, ये आप लोग मम्मी लोग मार्केट जाती ना, प्योर सोना लाना है, प्योर सोना, अरे भाई जब सोने के जितने पार्टिकल हैं तो वो करेक्ट सोने के होंगे, उसमें कोई भी चीज़ मिक्स ना हो, तो क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ। और देखो, जिसका संगठन एक जैसे ना हो, जिसका संगठन एक जैसा ना हो, क्या कहलाता है बेटा, अशुद्ध पदार्थ होता है। जिसका संगठन एक जैसे होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है, जिसका संगठन एक जैसे ना हो वो क्या कहलाता है, अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब अशुद्ध पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, अशुद्ध या शुद्ध प्रकार के प्रकार पढ़ेंगे। जरा आप ध्यान दीजिए, आप शुद्ध पदार्थ में आते हैं तो पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है बेटा भौतिक अवस्था, भौतिक, और एक होती है बेटा रासायनिक अवस्था। क्या होती है बेटा, देयर आर टू टाइप्स, स्टेट ऑफ टू टाइप्स, एक फिजिकल स्टेट एंड केमिकल स्टेट। देखो भौतिक अवस्था क्या होती है और रासायनिक अवस्था, दोनों अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। अवस्था की परिभाषा का मतलब, अवस्था क्या होती है, जिस रूप में जो चीज़ पाई जाती है उसकी अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब अवस्था क्या होती है, भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्था के आधार पर हमारे पदार्थ जो है 3 भागों में बांटे गए हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है वो एक अलग बात है, पर पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी होती है वो समझो। भौतिक अवस्था जिसमें से ठोस आती है, सॉलिड बोलते हैं, द्रव आती है और गैस आती है। अभी इन सब की परिभाषा तुरंत जो है इसी में पढ़ लेते हैं। ठोस, ठोस किसे कहते हैं, ठोस का मतलब, अब है तो क्या, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पदार्थ हैं, है ना पदार्थ। अब पदार्थ होने की वजह से ये चीज़ें क्या होता है बेटा, आकार, आकृति, आयतन, अगर तीनों चीज़ नहीं होंगी तो पदार्थ कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे ना। तो देखो क्या होता है, आयतन, आकृति, भार, ये इसकी सारी चीज़ें निश्चित होती हैं। क्या होती है बेटा, निश्चित होती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप उदाहरण लिखना चाहें, निश्चित होती हैं। उदाहरण लिख लेना, मेज लिख लीजिए, कुर्सी लिख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ETC, आप कुछ भी, सभी चीज़ें। अब आ जाते हैं द्रव में। तो द्रव में क्या होता है बेटा, भार। भार का मतलब आप समझ सकते हो, भार का मतलब है जो किलो, भार क्या होता है, इसको वैसे हम लोग आयतन बोल सकते हैं। आयतन आकृति या निश्चित होती, आयतन निश्चित होता है बेटा, इसका निश्चित, इसका आयतन कैसे, आकृति कैसी होती है, अनिश्चित होती है। आकृति कैसी होती है, अनिश्चित होती है। आकृति कैसी होती है बेटा, अनिश्चित होती है। बाकी द्रव्यमान निश्चित होता है, ये भी स्थान घेरती है। तो आकृति क्यों अनिश्चित होती है ये भी जान लेते हैं। देखो बेटा, अभी क्या, मैं एक छोटा सा बता दे रहा हूँ, इसमें जो है ये तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो आकृति क्यों अनिश्चित होती है। अभी क्या है, आपने बॉटल में पानी ले लिया, क्या ले लिया, इस तरीके से एक बेलनाकार हमारे पास क्या है, बॉटल है, क्या इस तरीके से बॉटल है और इसमें क्या भरा हुआ है, पानी। ठीक है, अभी इसकी आकृति कैसी है भाई, बेलनाकार। कैसी है, बेलनाकार है। ठीक है बेटा, कैसी है, बेलनाकार आकृति है। अगर इसी में बात करें, इसको पानी को क्या करते हैं, इस तरीके से बॉटल को, इस तरीके से बॉटल को क्या कर दें, इससे पानी नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बॉटल से पानी कहाँ, नीचे, और नीचे इस तरीके से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फैल जाएगा। और फैल गया तो अब जो है वाटर की आकृति कैसी हो जाएगी, वाटर की आकृति गोलाकार हो गई। अब जिस आकृति में जिधर इधर ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए इसकी आकृति कैसी होती है, अनिश्चित होती है। आप इसी को भगोने में ले लो, एक गोल प्रकार के पात्र में ले लो, पानी वही है, 1 लीटर था, 1 लीटर पानी है,
पर पानी वही है, पर आकृति कैसी हो गई, अलग हो गई। कैसी हो गई, आकृति अलग हो गई। अब आ जाते हैं गैस। गैस को निश्चित नहीं माना जा सकता भाई, ना इसका आयतन, ना द्रव्यमान, और ना ही इसका आकृति। ये सब क्या होती हैं, अनिश्चित होती हैं। कैसी होती हैं बेटा, अनिश्चित होती हैं। द्रव की एग्जाम्पल तो लिख लेना, मिल्क लिख लेना, वाटर लिख लेना, पेट्रोल लिख लेना, जो दिमाग में आए वो लिख लेना, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी आयतन आकृति कैसी होती है बेटा, अनिश्चित होती है। कैसी होती है, अनिश्चित होती है। अब गैस को अनिश्चित क्यों, अब देखो ये मत बोल देना कि कुछ भी नहीं होता, आकृति भी नहीं होता, आयतन नहीं होता है, पर अनिश्चित होती है। अगर नहीं होता तो पदार्थ कहलाता है क्या, नहीं कहलाता। जैसे आप लिख दीजिए ऑक्सीजन है, O2 नाइट्रोजन है, N2 हाइड्रोजन है। इस तरीके से पदार्थ की आपने क्या पढ़ी, पदार्थ की परिभाषा। क्या पढ़ा बेटा, पदार्थ की परिभाषा पढ़ ली। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, पदार्थ की परिभाषा, इसके बाद आयतन, पदार्थ, इसके बाद पदार्थ के प्रकार भी पढ़े, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। इसके बाद जो है आपने भौतिक अवस्था भी पढ़ ली, ठोस, द्रव, गैस। वैसे 2 अवस्थाएं और होती हैं, अवस्थाएं 2 होती हैं, लेकिन अब आप कहो कि वो भौतिक अवस्था है तो ना, वो अवस्थाएं 2 होती हैं जिनको अभी जो बताया गया, एक होती है बेटा प्लाज्मा और एक होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको भी बता देंगे आप क्या है, ठीक है। आगे वाले उसमें वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। और जो है इसी के साथ थोड़ा सा और देख लेते हैं बेटा, फटाक दे। हाँ, ये कुछ वर्ड हैं हमारे, फटाक दे, जल्दी से, भला, इनको आप जो है, ये हमारे जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, कोचिंग के बच्चे हैं, बहुत सीख लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से नहीं है, आपको जो चीज़ हमारी लैंग्वेज से जितना अच्छा समझ में आ जाए हम कोशिश वही करेंगे। अब आ जाते हैं पदार्थ के शुद्ध पदार्थ के प्रकार में, बहुत जल्दी। शुद्ध पदार्थ के प्रकार, शुद्ध पदार्थ के प्रकार 2 भागों में बांटा जाता है बेटा। एक होता है तत्व, प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बाद में इकट्ठा देंगे बेटा। तो एक होता है बेटा तत्व और एक होता है बेटा यौगिक। एक होता है तत्व और एक बेटा क्या होता है, यौगिक। तत्व क्या है, अब भाई किससे बना है, ये पदार्थ से। और यौगिक क्या है, इसी का भाग है ना, ये भी पदार्थ का, लेकिन कैसा है, शुद्ध पदार्थ का। किसका बेटा, शुद्ध पदार्थ। जल्दी से आ जाओ। अब ये क्या है, जब एक कोई पदार्थ लिया मैंने, ये सपोज कोई भी पदार्थ है, मान लो बड़ा सा पदार्थ ले लिया, अब इसको हमने तोड़ना चालू कर दिया, इतना तोड़ा, इतना तोड़ा, इतना तोड़ा, इतना, इस तरीके से तोड़ दिए, एक तोड़ते तोड़ते एक अंतिम, जैसे आप देखते होगे ना, कोई पत्थर को तोड़ना चालू, तोड़ते एक अंतिम बिल्कुल डस्ट टाइप जैसे बचेगा, उसको कहते हैं हम लोग तत्व। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। बहुत जब छोटे छोटे पार्टिकल जिनको हम तोड़ नहीं सकते, यानी तोड़ नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। अब पदार्थ कहाँ से आया, सॉरी, तत्व क्या बोलते हैं, तत्व, एलिमेंट। यानी शुद्ध पदार्थ को, जब शुद्ध पदार्थ का अति सूक्ष्मतम कण, किसका, अति सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है बेटा, तत्व कहलाता है। अति सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, तत्व। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, पदार्थ का अति सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये सब क्या है हमारे बेटा, तत्व हैं। अब तत्व के बाद यौगिक पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद ये टाइप। यौगिक क्या होते हैं, जब 2 तत्वों को आपस में मिलाया जाता है, एक निश्चित अनुपात में। दिस इज नॉट फॉरगेट, इसे मत भूलना लिखना। तो निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है बेटा, यौगिक। यानी 2 एलिमेंट ले लो बच्चा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 2, जैसे हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और इनको मिला दिया, तो जब तक इनका एक बेटा निश्चित अनुपात नहीं हो जाएगा तब तक ये यौगिक नहीं बनेगा कुछ ना कुछ, लेकिन वो यौगिक नहीं होगा। अब इनका रेशियो होता है 1:8।
1:8 में जब हम लोग H2O बनता है, क्या बनता है बेटा? जल बनता है। इसमें क्या होता है, अब 2 का गुणा करा देते हैं, बैलेंसिंग आपको अभी सिखाई जाएगी बाद में। तो इस तरीके से जब 2 तत्व मिलाया, जैसे नाइट्रोजन को मिला दो और हाइड्रोजन को मिला दो, तो क्या बन जाता है? अमोनिया गैस बन जाती है। तो देखो तत्व तो 2 मिल रहे हैं, और जब 2 तत्व मिल रहे हैं तब एक यौगिक बन रहा है, बनेगा पदार्थ। लेकिन इनका भी एक अनुपात होता है बेटा, निश्चित 1:3। इस तरीके निश्चित अनुपात से जो योग्य पदार्थ बनता है, 2 तत्वों के मिलाने से जो निश्चित अनुपात से पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और बेटा आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप देखेंगे और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ने बिल्कुल गोली मारने का मूड करता है, समझ में आया कि नहीं? हाँ बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब करो भैया। बंदूक नहीं रख के गोली का मतलब ले आएंगे डोलो सोलो हम भी, और चला के यहीं से मार देंगे। लेकिन हाँ लाइक एंड सब्सक्राइब करो। देखो छोड़ आपके सर हैं, इसके बाद मेरे